ज़रा सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहेंगे जो आपके भले का दिखावा करते हैं लेकिन असल में आपका नुकसान करना उनकी फितरत है। ऐसे लोग जो आपसे मिलते हैं तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। आज की कहानी आपको दिखाएगी कि क्यों ज़रूरी है ऐसे लोगों से सावधान रहना। तो एक समय की बात है, एक नदी के किनारे हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक शांत और सुंदर जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। एक दिन एक बिच्छू नदी के किनारे खड़ा था। वह नदी की दूसरी तरफ जाना चाहता था क्योंकि उसे वहां एक नया ठिकाना तलाशना था। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वह तैर नहीं सकता था। नदी की लहरें तेज थी और धारा बहुत गहरी। बिच्छू बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक मेंढक पर पड़ी जो नदी के पास आराम से धूप सेक रहा था। बिच्छू ने सोचा, ये मेंढक तो तैराकी में माहिर है, अगर ये मेरी मदद कर दे तो मैं आसानी से दूसरी तरफ पहुंच सकता हूँ। बिच्छू ने मेंढक के पास जाकर अपनी बात रखी। ओ मेंढक भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे इस नदी के पार जाना है लेकिन मैं तैर नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के पार ले जाओगे? मेंढक ने तुरंत सतर्क होकर बिच्छू को देखा। उसे मालूम था कि बिच्छू बहुत खतरनाक होता है। उसने झट से जवाब दिया, तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराऊं? तुम्हारा डंक मारने का क्या भरोसा? अगर तुमने मुझे डंक मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। बिच्छू ने उसकी चिंता को समझते हुए शांत स्वर में कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें डंक क्यों मारूंगा? अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो हम दोनों नदी में डूबकर मर जाएंगे। मुझे भी तो अपनी जान बचानी है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बिच्छू की मीठी बातों में आकर मेंढक ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारा वादा तोड़ना मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए बुरा होगा। बिच्छू ने तुरंत वादा किया और मेंढक की पीठ पर बैठ गया। नदी के ठंडे पानी में मेंढक धीरे धीरे तैरने लगा। बिच्छू चुपचाप उसकी पीठ पर बैठा था। कुछ दूर तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मेंढक को लगा कि बिच्छू सच में उसका एहसानमंद है। वह सोचने लगा, शायद बिच्छू को गलत समझा जाता है। हो सकता है यह इतना बुरा ना हो जितना इसे माना जाता है। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, अचानक मेंढक ने अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस किया। बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। मेंढक ने दर्द से कराहते हुए पूछा, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है कि अब मैं मर जाऊंगा और तुम भी तो डूब जाओगे। बिच्छू ने गहरी और ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं क्या करता, मुझसे रहा ही नहीं गया। मेंढक दर्द और बेबसी में चिल्लाया, लेकिन पानी की तेज लहरों ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। बिच्छू भी उसी पानी में बह गया। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उसने अपने जीवन के साथ साथ मेंढक का जीवन भी समाप्त कर दिया। तो यह कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है दोस्तों, कि जो लोग अपनी बुरी आदतों और स्वभाव को बदलने में असमर्थ होते हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। कहानी का सार ये है कि कुछ लोग अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को बदलने में सक्षम नहीं होते। जैसे कि बिच्छू अपना स्वाभाविक नेचर के अनुसार काटता ही है, वैसे ही कुछ लोग अपनी धोखाधड़ी और विश्वासघात की आदत को नहीं बदल सकते। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने पहले धोखा दिया हो तो हमें उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे भविष्य में बदल जाएंगे। वे अपनी आदतों और स्वभाव में सुधार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से विश्वास रखने का मतलब है कि खुद को फिर से ठगा जाना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और उन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जिनसे हमें बार बार धोखा मिला हो। आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।